काजल अपने पति दीपक के साथ हॉस्पिटल जा रही थी। उसकी बहन नैना हॉस्पिटल में एडमिट थी और कुछ ही समय में उसकी डिलीवरी होने वाली थी। वैसे तो अभी 9 महीने पूरे होने में समय था, लेकिन अचानक से ही उसकी बहन के पेट में दर्द होने लगा था। तो उसके जीजाजी राघव उसे लेकर अस्पताल चले गए थे। उसके जीजाजी ने काजल को फ़ोन कर दिया था ताकि वह भी जल्दी से अस्पताल पहुंचे। काजल के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। तो ऐसे मुश्किल समय में राघव ने नैना की बहन काजल को फ़ोन लगा दिया था। काजल अपने पति के साथ हॉस्पिटल तो जा रही थी, लेकिन वह थोड़ी अनमनी सी थी, क्योंकि काजल की शादी को 11 साल हो चुके थे और वो अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इस बीच उसने बहुत इलाज करवाया, लेकिन अब वह हिम्मत हार चुकी थी। अब वो लोग सोच रहे थे कि कोई बच्चा गोद ले ले। काजल की दीदी की शादी को 3 साल ही हुए हैं और अब उसे मातृत्व का सुख मिल रहा था, इसलिए काजल को थोड़ा अजीब लग रहा था। खैर, जब वो अस्पताल पहुंची तो वहां पर उसके जीजाजी राघव बिलख बिलख कर रो रहे थे। अपने जीजाजी को इस तरह रोते हुए देखकर काजल का दिल बैठ गया। वो कहने लगे, सब कुछ बर्बाद हो गया, तेरी बहन हमें छोड़कर चली गई। वो एक फूल सी बच्ची को हमारी झोली में डालकर गई है। इतना कहकर वो फपक फपक कर रो पड़े। काजल स्तब्ध रह गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अब कुछ और ही चलने लगा था। उसने अपने जीजाजी की गोद से बच्ची को लेकर उसे संभाला। तब उस बच्ची ने उसकी गोद में आते ही रोना बंद कर दिया। तो काजल एक अलग एहसास से भर उठी। खैर, उसके दिमाग में एक बात आ चुकी थी। धीरे धीरे दिन बीते और जब उसकी दीदी की 13वीं हो गई, तब उसने अपने जीजाजी से कहा कि मुझे अपने घर जाना है, लेकिन मैं इस बच्ची को अपने पास ही रखना चाहती हूँ। आप तो इसे अकेले पाल पाओगे नहीं। जीजाजी प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, मुझे अपनी बेटी दे दो। देखो, मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला है। मैं बच्चों के लिए तड़प रही हूँ। मैं बहुत प्यार से इसकी परवरिश करूँगी। हालांकि राघव अपनी पत्नी की निशानी किसी को देना तो नहीं चाहता था, लेकिन काजल इतना गिड़गिड़ा रही थी और वो खुद भी इतना दुखी और टूटे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो, मेरा दुख तो कम नहीं होगा, कम से कम मेरी साली ही खुश रहे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी अपनी साली को दे दी। बच्ची देखने में बिल्कुल अपनी माँ जैसी सुंदर थी। वह बहुत कोमल और सौम्य थी, इसलिए पिता राघव ने कहा, मैं इसका नाम सौम्या रखता हूँ। काजल कहने लगी, जीजाजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सौम्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। वो सौम्या को लेकर अपने घर चली गई। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए थे। सौम्या के आने से घर एकदम गुलजार हो गया था। इधर राघव भी बीच बीच में अपनी बेटी से मिलने के लिए काजल और दीपक के घर जाते रहता था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। इसी बीच एक दिन काजल की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि वह माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। काजल का पति दीपक भी बहुत खुश हो गया था, लेकिन काजल को जब से यह बात पता चली थी, तो वो थोड़ी अनमनी सी हो गई थी। अब वह सोचने लगी कि अगर मैं 3 साल और रुक जाती तो मेरा खुद का बच्चा तो आ ही रहा था। मैंने बेकार में ही बच्चा गोद लेने की जल्दी की। वैसे भी सौम्या के जन्म के समय उसकी माँ गुजर गई। कहीं ये मेरे आने वाले बच्चे के लिए भी अशुभ न बन जाए। इसलिए एक दिन वो सौम्या को लेकर राघव के पास पहुंची और कहने लगी, जीजाजी अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो मैं सौम्या को यहाँ पर छोड़ने आई हूँ। यह सुनकर राघव हैरान रह गया। वो कहने लगे, लेकिन सौम्या तुम्हारे बिना कैसे रह पाएगी, और तुम तो बड़ी बड़ी बातें करके इस बच्ची को लेकर गई थी, तो फिर अब क्या हो गया। काजल झुंझला उठी और कहने लगी, जीजाजी प्लीज़ पुरानी बातों को छोड़िए। अब मुझे किसी और के बच्चे को पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही माँ बनने वाली हूँ। बस अपनी ये मनूस बेटी वापस ले लीजिए। काजल की बात सुनकर राघव तड़प उठा। वो भरे गले से कहने लगा, काजल तुम ये क्या बोल रही हो। मुझे खुशी है, माना कि तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन मेरी बेटी के लिए तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो। अगर तुम इसे नहीं पालना चाहती तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम तुम इसे मनूस तो मत बोलो। काजल मुंह बनाते हुए कहने लगी, इसे मनूस ना कहूँ तो और क्या कहूँ। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस मनूस की परछाई मैं अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहती। अपनी बेटी अब तुम ही संभालो। राघव हैरान व दुखी था। वह सोचने पर मजबूर हो गया कि उसकी पत्नी की बहन कितनी स्वार्थी है। जब तक वह माँ नहीं बन पा रही थी, तब तक तो वह कितनी परेशान थी, किसी भी तरह
वह किसी बच्चे को गोद लेकर माँ कहलवाना चाहती थी। लेकिन आज जब वह खुद के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो अब यह बच्ची उसके लिए मनहूस हो गई थी। काजल कब का वहाँ से जा चुकी थी। राघव अपनी बच्ची को गले से लगाकर सिसक उठा। इसी काजल ने अपनी बहन के गुजरने के बाद कितना गिड़गिड़ाकर उसकी बेटी पालने के लिए ली थी। आज वो बिन माँ की बच्ची को मनहूस कहकर वापस छोड़ गई थी। उसने राघव के मन को गहरी पीड़ा पहुंचाई थी। उसकी साली ने उसका दिल दुखाया था। आज राघव को अपनी पत्नी की सगी बहन बहुत ही स्वार्थी और मतलबी दिखाई दे रही थी। वह बस यही सोच रहा था, मासी तो माँ जैसी होती है। अगर अब उसे ये बच्ची नहीं पालनी थी तो वैसे भी तो बोल सकती थी। मेरी प्यारी बेटी को मनहूस कहने की उसने हिम्मत कैसे की। यह बच्ची उसके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आई। वह यह क्यों नहीं देख पाई कि मेरी बेटी के कदम पड़ते ही उसके जीवन में खुशखबरी आई। लेकिन उसने मेरी बेटी को मनहूस कहा। इधर काजल को लग रहा था कि उसने बच्ची को गोद लेने में जल्दबाजी कर दी थी। माँ तो वो बन ही जाती, लेकिन अपने जीजा का दिल दुखाने का उसे ऐसा फल मिला कि उसकी रूह ही काँप कर रह गई। वैसे तो जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी तब से अपना बहुत ध्यान रख रही थी। ना तो वो ज़्यादा भारी काम करती थी और ना ही किसी प्रकार का कोई तनाव ले रही थी। घर के काम करने के लिए भी उसने फुल टाइम मेड लगवा रखी थी, जिससे कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। लेकिन एक दिन अचानक से ही उसके पेट में अपने आप जोर का दर्द होने लगा। उसने घबराकर अपने पति दीपक को फ़ोन लगाया। उसका पति घर आया और तुरंत ही उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि कुछ जटिलताएं आ गई हैं, जिसके कारण उसका बच्चा नहीं रहा। काजल को समझ नहीं आया कि कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, तो अचानक से क्या हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। खैर, डॉक्टर ने उसके गर्भ की सफाई कर दी थी। एक बार फिर से उसकी झोली खाली हो चुकी थी। लेकिन उसकी सजा यहीं पूरी नहीं हुई। डॉक्टर ने उसे बताया कि अब वह भविष्य में कभी माँ नहीं बन पाएगी। यह सब सुनकर तो काजल के पैरों तले जमीन ही सरक गई। वह सोचने लगी कि ये क्या हो गया। मैं तो सोच रही थी कि अब मुझे खुद के बच्चे का सुख मिलेगा, लेकिन अब तो मैं कभी माँ ही नहीं बन पाऊंगी। काजल को अचानक से बहुत तेज झटका लगा था। और वो कहते हैं ना कि जब इंसान के साथ कुछ गलत हो जाता है तभी जाकर उसे उसकी गलतियों का एहसास होता है। काजल को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह सोच में पड़ गई कि मैंने सौम्या को धुतकार कर उसे मनहूस कहकर अपने जीवन से निकाला, अपने जीजा के साथ गलत व्यवहार किया, उनका दिल दुखाया। शायद इसी बात की सजा मुझे मिल रही है। आज सच में उसे लग रहा था कि सौम्या उसके जीवन में सौभाग्य की रेखा लेकर आई थी, लेकिन उसने अपना सौभाग्य खुद अपने घर से निकालकर बाहर फेंक दिया था। वह घुटनों में सिर छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। जब उसका पति उसके पास आया तो वो कहने लगी, चलो हम जीजा जी से बात करेंगे और सौम्या को फिर से वापस लेकर आएंगे। उसका पति दीपक नाराज हो गया और कहने लगा कि अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन तुम कितनी खुदगर्ज हो, हमेशा अपने ही बारे में सोचती हो। जब तुम्हारी गोद भरने वाली थी तो तुमने उस बच्ची को मनहूस कहकर वापस भेज दिया। अब जब तुम फिर से खाली हाथ हो गई हो तो तुम्हें फिर से वही बच्ची चाहिए। मैं भी सौम्या के साथ बहुत गहरे से जुड़ गया था, तुमने मेरा दिल भी दुखाया है। और जीजा जी को क्या क्या नहीं कहा। वो फ़ोन पर बात करते हुए कितना रो रहे थे। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाने वाला, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि अब सौम्या वापस हमारे घर आए, क्योंकि उसे तुम्हारे जैसी माँ नहीं मिलनी चाहिए। वो एक बेहतर परवरिश की हकदार है और वो परवरिश उसके पिता ही दे सकते हैं। सौम्या बच्ची है, कोई खिलौना नहीं जिसके साथ मन भर खेलो फिर लौटा दो, फिर खेलने के लिए ले आओ। तुम तो खुद ही इतनी स्वार्थी हो तो बच्चों को क्या सिखाओगी। काजल खामोश हो गई थी। आज उसका मन पश्चाताप से भर उठा था, लेकिन अब उसे कोई माफ़ करने वाला नहीं था। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। 2 महीने बाद उसने अपने पति से कहा कि देखो, मैंने जो गलती की सो की, लेकिन बच्चों के बिना मुझे यह घर काट खाने को दौड़ता है। अगर हम सौम्या को नहीं ला सकते हैं तो हम अनाथ आश्रम से किसी बच्चों को गोद ले लेते हैं। लेकिन उसका पति इस बात के लिए भी तैयार नहीं हुआ और कहने लगा कि तुमने जो किया है उसके बाद मैं अब किसी भी बच्चे को इस घर में नहीं लाना चाहता, क्योंकि बच्चे के साथ मेरी एक कड़वी याद जुड़ गई है। बच्चों के साथ मैं जल्दी ही सहज हो जाता हूँ, उनसे घुल मिल जाता हूँ। सौम्या से भी मैं गहरे रूप से जुड़ चुका था और तब तुम उसे मुझसे खींचकर अलग कर बैठी। मैं उस दर्द से गुजर चुका हूँ और मुझे दोबारा इस घर में बच्चे नहीं चाहिए।
हमें कितनी प्यारी बच्ची मिल गई थी, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। तो तुम्हारे लिए यही सजा है कि तुम जीवन भर बच्चों के लिए तरसती रहो। हालांकि काजल के पति के लिए भी यह फैसला बहुत कठोर था, लेकिन उसे बच्चा गोद लेने में डर लगता था और वह सोचता था कि शायद काजल उसे अपने सगे बच्चे की तरह प्यार ना दे पाए और उस मासूम बच्चे के साथ कहीं अन्याय ना हो जाए। इसलिए वो अब किसी बच्चे का जीवन खराब नहीं करना चाहता था। उसने काजल को उसके हाल पर छोड़ दिया था। हालांकि वह उससे प्यार भरा व्यवहार करता था, लेकिन काजल की हालत अब ठीक नहीं थी। वह सारा दिन गुमसुम सी ही रहती थी। कुछ दिनों बाद एक दिन काजल के पति ने कहा, चलो हम कहीं बाहर चल रहे हैं, और वह उसे उसके जीजाजी के घर ले गया। काजल अपने जीजाजी को देखकर उनके पैरों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। दीपक भी उनके आगे हाथ जोड़े खड़ा था। काजल वहीं जमीन पर जीजाजी के आगे फिर से झोली फैलाकर बैठ गई। काजल की हालत देखकर एक बार फिर राघव का दिल पसीज गया और उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने दिल का टुकड़ा यानी सौम्या को उसकी गोद में दे दिया। लेकिन इस बार काजल को सच्चे अर्थों में माँ बनने का मतलब समझ में आ गया था। थैंक यू दोस्तों, कहानी पूरी सुनने के लिए। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।